अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस क्लास स्टूडेंट विप्स। और उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम मोमिन मोमिनात को चांद रात एडवांस में मुबारक हो। अल्लाह ताला जो है हम सबको बहुत सारी चांद रात और बहुत सारे माह रमज़ान नसीब करे। और ईद की जो हमारी आ रही है भी आपको एडवांस में मुबारक। और अल्लाह ताला हम सब पर ढेरों रहमत करे और ईद में अपने प्यारों से जो है अच्छा रिलेशन बनाए, जिन रिश्तेदारों से नहीं मिलते हैं उनसे मिले और दुआएं खैर लाजमी करें। और उनके लिए भी जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला हम सब पर रहमत का नज़ूल करे। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान जो 3 साल प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं, 5 साल प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं, जिनके माथे पे लिख दिया गया था कि ये घूस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और 5 साल बैच के वो स्टूडेंट जो इसी घूस के चक्कर में कोर्ट रिट कर बैठे। कोर्ट ने जनाब अला वन टाइम एग्जाम के बाद इनके रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से मशरूत कर दिया। और दीगर किस्म के मसाइल जिसके ऊपर एक नई तशरीह मैं जो है, जो मेरा एक आइडिया है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो अब एक लेटेस्ट एक ट्विस्ट आया है आप लोगों की स्टोरी में। और इस स्टोरी के मुताबिक जो एक ट्विस्ट आया है, इसमें कॉलेजेस की जो है वो एफिलेशन दोबारा हो सकती है। स्टूडेंट की जानिब से क्वेश्चन है, और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं इनको यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करेगी, इनके इम्तिहान कब होंगे, घूस का रिजल्ट कब आएगा, क्या इनके लिए कोई नया मामला है। अब जो नया एक मोड आया है, इसमें बेनिफिशियरी पॉइंट क्या है और ये स्टोरी जो है अब किस तरफ जा रही है, और इसमें यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है। हाल ही में हायर एजुकेशन कमीशन की मीटिंग हुई, इससे केबल जो है आप सभी के साथ मैंने एक लेटर शेयर किया था, जिसके मुताबिक मैडम शमसा जो आपके कोऑर्डिनेटर एग्जाम की हैं, उन्होंने भी गुजारिश की थी मीटिंग के हवाले से और दीगर किस्म के मामला। आज की इस वीडियो में इन तमाम फैक्ट्स पर जो एक नया मोड़ आया है, इन पर मैं आपको अपडेट करूंगा। स्पेशली घूस लॉ कॉलेजेस का कंसेप्ट है एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप सबको मैं बताऊं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, घूस लॉ कॉलेजेस के हवाले से यूनिवर्सिटी जो है ये चाह रही थी कि इन स्टूडेंट्स के लिए कैसे भी करके और ना जो भी बनता है जिस तरह मर्जी करके इन लोगों की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जनाब अला हकीकी अमली जामा बनाया जाए। लेकिन इसमें कुछ नेग्लिजेंसी भी जनाब अला यूनिवर्सिटी की जानिब से है, जिसकी बिना पर बहुत सारे कॉलेज की डिसएफिलेशन, उनकी एफिलेशन और जनाब अला स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड और दीगर को लेकर जनाब अला पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से रिपोर्ट थी JIT को, जिसको जनाब अला दीगर कॉलेजेस ने जुटलाया था। और इसमें जनाब बहुत सारे फैक्ट ऐसे थे जिसके हवाले से JIT की जो रिपोर्ट थी, FIA की जो रिपोर्ट थी, लास्ट टाइम जो है आपके जज साहब जो थे, अल्लाह ताला उनका दर्जा बुलंद करे, जिंदा हैं उनको अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा अच्छा फैसला दिया था कि यूनिवर्सिटी के मामले में FIA को ये बनता ही नहीं, तो फिर इनकी कैसे जो है इंटरफेरेंस हुई और मज़ीद इस पर क्या। अब देखें कि तीनों लीगल बॉडीज़ में क्या लड़ाई है। अब उस लड़ाई को फाइनल करने के लिए यूनिवर्सिटी अपने एक्ट के मुताबिक क्या मामला कर सकती है, और उन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी जो घूस लॉ कॉलेज की शक्ल में आ गई है, पाकिस्तान बार कौंसिल क्यों तराज उठाए हुए है। अब इस पर जो है जो लास्ट जो JIT की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पर जो है एक मजीद एक रिपोर्ट बनाकर जनाब अला कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एतराज़ उठाया है, जिसके मुताबिक मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले उस JIT की रिपोर्ट में 6227 स्टूडेंट्स को जेन्युइन करार देकर डिग्री को प्रोसेस करने का अहकाम बाद सरप्राइज विजिट और ये सारे मामला जो कि ऐसी जनाब ठोस शक्ल में मौजूद नहीं थे, ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर था, ना इसके ऊपर जनाब अला कोई तफ्शीश थी। फिर एक मन गढ़ी कहानी से जनाब अला आप सर के मुतलका अनानियत की वजह से इन स्टूडेंट को रोक दिया गया। अब इनकी मुतलका अनानियत क्या है, अब मजीद इसमें बता दूं कि लास्ट टाइम हायर एजुकेशन कमीशन के सामने यूनिवर्सिटी ने अपने फैक्ट्स रखे, और मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को एक मेजोरिटी में चीज़ बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने जैसे भी करके हायर एजुकेशन कमीशन को कायल कर लिया। हायर एजुकेशन कमीशन इस चीज़ को मानता है कि यूनिवर्सिटी के पास ही इख्तियार है किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेना, उसके एग्ज़ाम लेना, उसमें कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी कोई कंप्यूटर सिस्टमेटिकली चीज़ें एरर आ जाती हैं। सम टाइम डेटा जो है वो एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो प्रॉब्लम आती हैं। तो यूनिवर्सिटी के अपने भी बयानात उनके एक्ट के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी का राइट है, यानी चेक एंड बैलेंस जो है स्टूडेंट कम्युनिटी का, वो यूनिवर्सिटी का राइट है। अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि 6227 स्टूडेंट का रिकॉर्ड देने के बाद हमने उसे जेन्युइन डिक्लेयर करवाया। बाद अजान कॉलेजेस का विजिट जिनकी एफिलेशन को बिफोर जो है सरप्राइज विजिट को 6 और 7 मंथ अगो उसको वैसे विड्रॉल की एफिलेशन हो गई थी, बाद अजान रिकॉर्ड की डिमांड करना या दीगर मसाइल निकालना, ये JIT या FIA के जनाब अला मामले में नहीं आता था। और ये पॉइंट भी बड़ा वैलिड है।
अब आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका काम इतनी स्लो रेंज में क्यों जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो यूनिवर्सिटी का है, बहुत सारे ऐसे घपले सामने आए, जेली फीस वाउचर और दीगर मामलात और दीगर में बेशुमार चीज़ें मैं इसको एक्सपोज अब करूँ, तो फिर जो है वो एक नया कोई जो है ना भाई अला वो मामला सामने ना आ जाए। बहरहाल इन शॉर्ट ही अंदर जो खुली हुई है मैं वही बता दूँ। तो वो एक घपला था कि जिसमें 52 पर्सन्स को जनाब आला लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनसे वेरिएशन इन सारे मामला की कहानी सुने, ये सारा हुआ कैसे है सारे मामला। जनाब आला उन लोगों को शायद बचाने की खातर या इस मामले में मिट्टी डालने की खातिर है कि आप लोगों का मामला बिल्कुल स्लोली आप ग्रोथ करता है, जिससे स्टूडेंट कम्युनिटी पिछले 8 साल से एक ऐसा मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है स्टूडेंट कम्युनिटी जिसका कोई जो है वो रद्दो बदल नहीं है। अब हाल में जब हायर एजुकेशन कमीशन को यूनिवर्सिटी ने तमाम जो है मामला तमाम डिस्कस किए हैं, तो HEC इस चीज़ को मानता है कि यूनिवर्सिटी ने जिस चीज़ को कहा है ओके, तो वो फिर ओके होना चाहिए। JIT की पहली रिपोर्ट ने ओके कह दिया, FI की रिपोर्ट ने ओके कह दिया 6227 बाद जनाब अला वो एक सरप्राइज विजिट और सारे मामला जो कि एक डिमांडेबल चीज़ नहीं थी वो सारे मामला, जबकि रिकॉर्ड पहले ही तमाम कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी दे दिए होते, सुप्रीम कोर्ट भी दे दिए, इनको भी दे दिए फला। अब बाद मजीद तहकीक करके उनमें और उलझने पैदा करना, ये तो बड़ा अजीब गरीब था। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि कुछ 10 से 20 स्टूडेंट की तादाद थी जो गाजी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनके इम्तिहान रुक गए थे। तो उन्होंने 5 साल बैचेस के स्टूडेंट ने प्रेडिक्ट की थी कि हमारे पास जी जनाब पहले जो JIT की रिपोर्ट आई है उसमें वाज़ेह लिखा है कि ये कॉलेजेस जेन्युइन है, यहाँ पर टीचर्स की तादाद ज़रूर कम है लेकिन स्टाफ जो है ना वो पढ़ा रहा है, कुछ मैनी फैक्ट्स ज़रूर थे, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही जनाब मामला गलत कर दिया जाए। अब फिर उन स्टूडेंट ने इसी बेस पर जो है ना पेपर दिए थे, अब उनके रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे। अचानक पहले JIT कह देती है कि जनाब ये जेन्युइन है, बाद जनाब सरप्राइज विजिट उसकी नफी कर देता है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल के उसामा मलिक को भी जो है HEC की कमेटी का मेंबर बनाया गया, उन्हें भी कहा कि जनाब अपना जवाब पेश करें और देखें इसमें क्या जो मामला थे उसको फाइनल स्टेज में ले। अब कॉलेजेस की एफिलेशन की बात करें, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी एफिलेशन जो है 2020 के दरमियान जो एक रिट थी 2019-20 के दरमियान बिफोर LLB 3 ईयर पार्ट 1 एग्जाम जो एनुअल 2019, बहुत सारे कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी की जानिब से ये नोटिस था कि 6 माह के अंदर अपने मामला क्लियर करें। 1.25 महीने 1.5 महीने बाद यानी 5 से 6 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी स्टाफ विजिट करेगा, आप लोगों के पास 6 माह का टाइम है। और जनाब अला ये नोटिस भी दिया गया, कॉलेज का विजिट भी किया गया, उसी दौरान बच्चों का इनटेक भी लिया गया। अब जब उनका इनटेक हो गया, बाद में कॉलेज डिसएफिलेट हो गया, कुछ कॉलेजेस ने रिट की, कुछ को इजाज़त मिल गई, बाद में इन्होंने कहा जी आउट ऑफ जुरिडिक्शन की वजह से इनका बनता ही नहीं है, जिनके ये होता ही नहीं है, तो वो भी इनको भी रोक दिया। बाकी को भी इन्होंने कहा कि ये भी घूस्ट है, ये जनाब एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो एग्जिस्ट करता है वो इसे तावन करने के लिए जनाब राजी नहीं था। क्यों कि ये मामला था कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान बार कौंसिल डायरेक्ट रिकॉर्ड की डिमांड नहीं कर सकता था किसी इदारे में जाके कि जनाब हमें अपना रिकॉर्ड चेक करवाएं। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की बात करता तो यूनिवर्सिटी से डिमांड करता, यूनिवर्सिटी वो रिकॉर्ड ला के इसको सुप्रीम कोर्ट में इसकी कॉपी देती, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाती, वो सारी JIT की रिपोर्ट ऊपर से एक ऑर्डर होता तो फिर कुछ समझ में आता। तो इस तरह के इफेक्ट बाकी रियलिटी बेसिक पर है, ये मैंने पॉइंट पहले रेज किया है इस चीज़ को ताकि सर देखें। इसके बाद स्टूडेंट ने देखा जी, वो फिर उन्होंने कहा जी कॉलेजेस को सीटें कम मिली थी, कॉलेजेस को ये मिला था, कॉलेजेस ने इनटेक कर लिया, कॉलेजेस ने ये कर लिया, कॉलेजेस ने वो कर लिया, कोई कॉलेज पर एग्जिट नहीं करता था, उन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिया, फलां लिया, फलां, बहुत सारे सवालात। जब गवर्नर तक इस बात की रसाई पहुंचती है तो गवर्नर साहब ने, जनाब चीमा साहब ने जो बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया था कि जनाब इनको स्टूडेंट से 5-5 हज़ार रुपया ले लें, तो आपने इन स्टूडेंट को अब कंटिन्यू करें। बाद ये भी बात उनको हजम नहीं PBC को, तो उन्होंने जनाब इसको लेकर जनाब सारे मामले आगे बढ़ा कर स्टूडेंट को एक तरह से बाउंड करके रख लिया, जो अपने आप को कहते हैं कि वो यार हम लोग तो है डिग्निटी ऑफ वर्क के हवाले से लाइफ को प्रेजेंट कर रहे हैं। और आई थिंक सो कि जब तक किसी चीज़ का जनाब रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता तो वो तब तक आप जो है ना उसको शायद समझते नहीं है, तो अल्लाह की जानब से आपको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसका एक ये भी पॉइंट था, आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर आपने इन तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी पर फिंगर टिप की थी तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पाकिस्तान बार कौंसिल की जनाब जिम्मेदारी थी। तो उसमें जनाब जो साबका फैसला पैराग्राफ नंबर 20 में कहा था यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जनाब HEC और ये सारे ज़ेर निगरानी सारे मामला होंगे, तो वो कहाँ के वो सारे मामला, तो किस पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब इस पे मज़ीद जो है वो यूनिवर्सिटी ने भी नोटिफिकेशन जारी की है, हम रीविज़िट करेंगे, बहुत सारे कॉलेज में पैसे सबमिट करवाएगा जी, रीविज़िट होने लगा, हम कॉलेज बहाल होने लगे हैं। लेकिन अफसोस
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये भी फैक्ट बयान करती हैं कि कुछ नेग्लिजेंसी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ करते पीबीसी ने जनाब आला इस मामले को एक अलग ही रंग देने की कोशिश की। अब मजीद इस पर कोई मामला होगा ये भी मैं बता दूंगा। बहरहाल ये एक फैक्ट था कि जो अगर यूनिवर्सिटी का लीगल एडवाइजर चाहे इस पर भी रोशनी डाल सकता है। अब मजीद बना इसमें फिर ये भी बात हुई कि जिन कॉलेजेस के स्टूडेंट के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा जी 2230 जेन्युइन है, बाकी नॉन जेन्युइन है। ये किस बेस पर कहा? फिर जो 6227 स्टूडेंट थे उनके हवाले से पहले जेआईटी ने गलत रिपोर्ट मेकिंग की थी। अब इस चीज़ को फिर पाकिस्तान बार काउंसिल नहीं मान रही, या जेआईटी की रिपोर्ट को नहीं मान रही, फिर अपनी मान रही है। तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं? अब ऐसे स्टूडेंट जो इन लॉ कॉलेज में बसता है, जिनको जुडिक्शंस आउट होने की वजह से जनाब अला अकोमोडेट किया जा रहा है, तो इनके पार्ट 1 पास स्टूडेंट का क्या करना है? उनको किस लिए ब्रेक लगा दी कि उनका मामला ये है, फलां है। तो जनाब मोहतरम, गूस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी यही पैगाम है कि आप लोगों के हवाले से अगेन एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट की डिमांड की गई है। ठीक है, HEC ने कहा रिपोर्टें दोबारा बनाओ, फिर इसमें इत्तफाक करो। ठीक है, कमी पेशी रिपोर्टों में भी है, ये कि नहीं कि रिपोर्ट्स में कमी पेशी नहीं है। जेआईटी की रिपोर्ट में भी कमी पेशी है। जो चीज़ पहले उन्होंने बयान कर दी, बाद में सरप्राइज विजिट, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला क्या है। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक तमाम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगेन चेक एंड बैलेंस में लिया जाएगा, स्पेशली गूस लॉ कॉलेजेस के। और जो भी कॉलेजेस वालों ने जो है रिट की थी, फिर स्टूडेंट को अकोमोडेट करवाया, फिर अपना कॉलेज नॉमिनेट किया, सीट्स जो भी थी, इन रिकॉर्ड की अगेन वेरिफिकेशन। जिस बंदे ने जितनी सीट्स जितने स्टूडेंट्स दिए वो भी सारी वेरिफिकेशन, और दीगर वेरिफिकेशन करने के बाद स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एक परमानेंट इंजेक्शन के हवाले से नहीं, परमानेंट ऑर्डर के हवाले से भी डिमांड की जाएगी, जिसमें 100 में से 60% उम्मीद है, 40% फिर ब्रेकअप कहीं हो सकता है। क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट मसरूफ है, जो पेट्रोल की तफेशवारी की बात करेगा जनाब मोहतरम, तो 4 दिन सुप्रीम कोर्ट खुलता है, बाकी तारीख कब लगेगी नो आइडिया। तो मजीद ये कहा HEC ने कि आप लोग रिपोर्टें बनाएं, मेरे पास लाए, मैं सरबराही करता हूँ, मैं फिर मजीद में फैसला करूँगा। जो आप लोग माने नहीं मानेंगे इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस जवाब में जो डिमांड कर रही है उस चीज़ को आपने पेश करना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मैं आपको सजेस्ट शेयर करूँगा। मैं इस चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर इसलिए नहीं करता, बहुत सारी स्टूडेंट कम्युनिटी जो है ना वो वर्क भी कर रही हैं और उनका मेंटली कंसेप्ट भी देखा है। बहरहाल मैं यही कहूँगा, जो मेरा व्यू है वो यही है कि जो आप चीज़ें मैंने सामने रख दी हैं, इस मोड की बदौलत जो है इंशाल्लाह गूस लॉ कॉलेजेस के लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर आएगा। और जो जेन्युइन लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं इनको अकोमोडेट किया जाएगा। इनके रिजल्ट रुके हुए हैं, रिजल्ट के हवाले से 5 साल बैच के बच्चे जो नाजायज़ हैं, जिनका मामला ही नहीं है, क्योंकि मतलब 3 साल बैच का था, 5 साल का था ही नहीं, तो फिर उनको क्यों रोका गया? ठीक है कि जो 3 साल बैच पर पाबंदी लगी थी, 5 साल बैच की, तो आपने उन्हीं एफिलेशन को दोबारा बहाल किया ना, उन्हीं कॉलेजेस की एफिलेशन को बहाल किया जिसको आपने पहले उनकी एफिलेशन विड्रॉ का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो किसी भी इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी अगर एफिलेशन देती है या लेती है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मसला है। यूनिवर्सिटी जाके अपने मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश करे तो जनाब मैटर सॉल्व होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कॉलेज के हवाले से यूनिवर्सिटी ये कह देती है कि इसने अपने मामला दुरुस्त कर लिए थे, तो फिर ठीक है। जब दुरुस्त हो गए थे, 5 साल बैच क्लियर हो गया था, तो फिर ठीक है, 5 साल बैचेस के जो बच्चे जो उनको भी ऑन करे, 3 साल बैचेस के लिए भी जवाब आता है कि जाहिर है जी इन्होंने जब ऑन कर लिया था, फिर 3 क्या तो 5 क्या। हाँ, जो मसला वो ये है कि जो बैक डेट है एडमिशन, उसके वाले से आप लोग कहें समझ में आता है, तो बैक डेट को ना कोई भी नहीं, सब ने उसी बैचेस में बैठे हैं, सब ने सारे मामला किए हैं, कोर्ट में चीज़ें पेंडिंग थी, वक्तन हर बंदा कहता रहा मैं भी हूँ। अब वो मैं भी हूँ, जो रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं। और इंशाल्लाह मुझे भरपूर जो है इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि यूनिवर्सिटी ने ईच एवरी बच्चे को चलाना है, हर एक बच्चे को चला लेना है इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये थोड़ा टाइम ज़रूर लगना है इसमें, लेकिन चल हर किसी ने जाना है। अब टाइम कितना लगना है किसी को कुछ नहीं पता। ये मेरी प्रेडिक्शन भी थी और मेरा विजिट भी था और ये चीज़ों में देख भी रहा था। तो बाकी जिन बच्चों के जेन्युइन हैं उनके एग्जाम के हवाले से मामला जल्द आपके सामने होंगे। और बाकी जो अभी ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं या दीगर मैटर भी चल रहा है, गवर्नमेंट की जानिब से ऑर्डर है, इस पर हतमी फैसला इंशाल्लाह जल्द आएगा। तो आज जो है बिल्कुल लास्ट डे है रमज़ान का, तो बहुत सारी दुआएं मेरे लिए भी करें, अपने लिए भी करें। और स्टूडेंट के लिए जो नया मोड आया है, मुझे पक्का पता है कि ये दोनों स्टूडेंट जो ग्रुप्स हैं इनके लिए बेनिफिशरी पॉइंट लाएगा। कॉलेजेस बात बहुत मुश्किल है, कॉलेजेस बहाल हो, हाँ नई एफिलेशन जब जारी करे तो हो सकता है कि नई एफिलेशन देने के हवाले से या दीगर मामला के हवाले से हो। अभी तक यूनिवर्सिटी ने किसी को अपनी एफिलेशन नहीं दी है, क्योंकि इनकी एफिलेशन पर पाबंदी लगा दी गई। इवन के पाकिस्तान बार काउंसिल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 15 जनवरी के बाद किसी भी कॉलेज को, नए कॉलेज को एफिलेशन नहीं देनी। अब ये सारे मामला HEC में डिस्कस होने हैं। HEC रिपोर्ट का मुताला करने के बाद एक अपनी रिपोर्ट फ़खरिया पेश करेगी। अब देखिए फ़खरिया पेशकश क्या आती है। सो लेट्स चेक एंड वॉच।